हेलो स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बहुत दिनों से पाइथन की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हर दिन हर वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लाते हैं। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है कि पाइथन में आप एक्सेल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मीन्स एक्सेल एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा ऑफिसेज में यूज़ होता है। तो हम चाहें तो एक्सेल को पाइथन के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मीन्स एक्सेल को पाइथन में ला सकते हैं, फिर एक्सेल को भी वो सारे फीचर्स अवेलेबल करवा सकते हैं जो पाइथन के हैं। एक्सेल के फीचर्स पाइथन को मिल सकते हैं और पाइथन के फीचर्स एक्सेल को मिल सकते हैं। तो किस तरह से हम एक्सेल और पाइथन को इंटीग्रेट करा सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। इस वीडियो के लास्ट तक आप जान जाओगे कि किस तरह से एक्सेल फाइल पांडास में इस्तेमाल होती है। पांडास एक्चुअली पाइथन का ही एक पैकेज है। उसके थ्रू हम एक्सेल की फाइल को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं पाइथन में, फिर एक्सेल को कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम पाइथन में, और वापस से एक्सेल में ही जो हमने एनालाइज किया या जो भी हमने डेटा में चेंज किया उसको वापस एक्सेल में कैसे भेज सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास एक्सेल की कोई फाइल आई, उस एक्सेल की फाइल को मेरे को क्लीन करना है, उसको एनालाइज करना है, उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स निकालने हैं, जिसके लिए जनरली हमें एक्सेल के फंक्शंस लिखने पड़ते हैं जो हमें याद नहीं रहते। लेकिन जो पाइथन का कोडर है, पाइथन का प्रोग्रामर है, उसके पास यदि कोई एक्सेल की फाइल आए, तो वो एक्सेल के फंक्शंस को बिना सीखे पाइथन के थ्रू ही वो सारे काम कर सकता है जो एक्सेल के फंक्शंस करते हैं, और एक्सेल के फंक्शन से बेहतर कर सकता है। तो किस तरह से हम एक्सेल और पाइथन को इंटीग्रेट कराते हैं, ये आज का हमारा चैनल का जो कंसेप्ट है, आज के वीडियो का जो कंसेप्ट है वो है। इसमें हम आपको एक पैकेज के बारे में बताएंगे जिसका नाम है पांडास। एक्चुअली मेरे को पाइथन और एक्सेल को आपस में इंटीग्रेट करना है। तो ये दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को एक पैकेज की नीड होती है। उस पैकेज का नाम होता है पांडास। ये डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस पैकेज है। तो आज हम पांडास के बारे में आपको बता रहे हैं जिसकी मदद से हम एक्सेल को पाइथन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपको दिख रही होगी कि पांडास क्या है। पांडास क्या है? पांडास बेसिकली एक डेटा मैनिपुलेशन पैकेज है पाइथन के अंदर, टेबुलर डेटा को मैनेज करने के लिए। टेबुलर डेटा मीन्स जैसे एक्सेल का डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है। तो पाइथन पांडास जो है वो पाइथन में एक डेटा मैनिपुलेशन पैकेज है, टेबुलर डेटा को मैनेज करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। टेबुलर डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल का डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। इसको हम डेटा फ्रेम्स भी बोलते हैं। एक्सेल का जो डेटा होता है जो रो और कॉलम्स के फॉर्म में होता है उसको हम डेटा फ्रेम्स भी बोलते हैं। एक्सेल की शीट में उसको टेबल भी बोला जाता है। आपने एक्सेल पढ़ी है तो उसमें टेबल बोला जाता है, या फिर हम उसको डेटा फ्रेम्स भी बोल सकते हैं। तो हम पांडास की मदद से जो डेटा फ्रेम्स या जो टेबल होती है एक्सेल की शीट की, उसको पाइथन में मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक डेफिनेशन दिख रही है, व्हाट इज पांडास यूज्ड फॉर। पांडास किस के लिए यूज होता है? तो पांडास यूज होता है थ्रू आउट द डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो के लिए। आपके पास एक्सेल की एक शीट आई है जो काफी बड़ी, बहुत बल्की है, उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब उन रिकॉर्ड्स को आपको एनालिसिस करना है, ये वर्कफ्लो आपको मैनेज करना है, तो पांडास इस्तेमाल होता है पाइथन के अंदर ये काम करने के लिए। पांडास के साथ आप ये सब कुछ कर सकते हो। आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा सेट्स को डेटा बेसिस से। अच्छा, पांडास में सिर्फ एक्सेल से ही इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है पांडास। आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, वो किसी भी फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, चाहे वो स्प्रेडशीट फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, मीन्स एक्सेल में पड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जिनको सीएसवी फाइल्स बोलते हैं उनमें पड़ा हुआ है। किसी भी फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ है, पांडास उसको इंपोर्ट करा के पाइथन के पास ला सकता है। तो पांडास एक ऐसा पैकेज है जो इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करके पाइथन में ले आता है। पांडास की मदद से वो जो हमारे पास डेटा आएगा उस डेटा सेट को हम क्लीन करा सकते हैं। मीन्स उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है या एरर वाली वैल्यू है, वो सब क्लीन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई मिसिंग वैल्यूज है, उस मिसिंग वैल्यू को हटा सकते हैं, डेटा सेट को रीशेप कर सकते हैं सूटेबल फॉर्मेट में, जिस तरह का फॉर्मेट मेरे को चाहिए। एग्रीगेट कर सकते हैं डेटा को। एग्रीगेशन का मतलब होता है उसमें कोई सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ये सब लगा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो हम वो सारा काम जो एक्सेल में करते हैं वो पांडास की मदद से पाइथन में भी किया जा सकता है। अब हम
पांडास को सबसे पहले पाइथन में इंस्टॉल कैसे करते हैं। पांडास एक पैकेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में नहीं होता है, इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पांडास को पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है। आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है जिसका नाम है पिप इंस्टॉल पांडास और इसको रन करना होता है। ये कमांड रन होगी तो आपके पाइथन में पांडास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने रन करा और मेरी मशीन पे पांडास इंस्टॉल हो गया। अब मेरे को क्या करना है, छोटा-सा कोड लिखना है 2-4 लाइन का और मैं एक एक्सेल की या कोई सीएसवी की फ़ाइल को इम्पोर्ट करके लाऊँगा पांडास में। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को इस पांडास को इम्पोर्ट करना है, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया उसको इम्पोर्ट करना है। तो उसके लिए हम पाइथन में एक लाइन लिखते हैं इम्पोर्ट पांडास एसपीडी और रन कराते हैं। इससे पांडास मेरे पाइथन में आ गया, जिसकी मदद से मैं एक्सेल को इम्पोर्ट करूँगा। उसके बाद सेकंड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है जो पांडास जिसको मैंने एज़ पीडी उठाया, मैंने नाम रख दिया उसका पीडी। इस पीडी के पास एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है रीड सीएसवी और इसके पास एक और फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है रीड एक्सेल। ये दो-दो क्यों हैं? यदि आपके पास कोई सीएसवी फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक फाइल ये पड़ी हुई है सेल्स दिसंबर 2019 डॉट सीएसवी और एक ये पड़ी हुई है स्टोर डॉट एक्सएलएसएक्स। ये मेरे को कहीं से फाइल मिली, किसी ने मेरे को दी। इस फाइल के अंदर उस कंपनी का दिसंबर की जो सेल्स हैं 2019 में जो सेल्स हुई थी उनके यहाँ, उसका डेटा पड़ा हुआ है और ये सीएसवी फॉर्मेट में है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को पाइथन में लाना है। या मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है वो एक्सेल की है, एक्सएलएसएक्स मीन्स एक्सेल की है। इसमें किसी कंपनी का स्टोर पड़ा हुआ है, किसी कंपनी का गोदाम पड़ा हुआ है। मेरे को ये लाना है फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पाइथन में पांडास की मदद से। तो मेरे पास 2 फ़ाइल पड़ी हुई हैं, एक सीएसवी फ़ाइल है, एक एक्सएलएसएक्स फ़ाइल है। तो यदि मेरे को सीएसवी फाइल पाइथन में लानी है, तो मेरे को एक फंक्शन लिखना है pd.readcsv और यदि मेरे को एक्सेल की फाइल लानी है, तो मेरे को लिखना है pd.readexcel। पहले मैं सीएसवी फाइल उठाता हूँ, तो इसके लिए मेरे को लिखना है pd.readcsv, फिर अपनी सीएसवी फाइल का नाम, जो भी फाइल मेरे को पाइथन में लानी है। तो मेरी फाइल का नाम है सेल्स दिसंबर 2019.csv। ये लाइन लिखते ही पांडास इस सीएसवी फाइल को मेरे लिए अवेलेबल करा देगी और उस फाइल को मैं एक जगह स्टोर करा लूँगा, जिस जगह का नाम मैंने डेटा फ्रेम रखा। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा, वो जो सीएसवी फाइल है, जो रो कॉलम फॉर्मेट में होती है एक्सेल में, वो देखिए मेरे को अवेलेबल हो गई पाइथन के अंदर। ये कॉलम है ऑर्डर आईडी, ये प्रोडक्ट, ये क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ये प्राइस ईच, ये ऑर्डर डेट, ये परचेज़ का एड्रेस। ये कोई एक्सेल की फाइल थी, जो पांडास की हेल्प से मेरे को पाइथन में अवेलेबल हो गई। अब मैं इसको देख सकता हूँ, इसको एनालाइज़ कर सकता हूँ, इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें जो भी चाहे कर सकते हैं, जो भी हम एक्सेल में करते हैं, इसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये पाइथन में आ गया। और लाने के लिए जो मैंने यूज़ किया वो था पांडास एक पैकेज जो मेरे लिए लाया और वो पाइथन में मेरे लिए एक्सेल की फाइल अवेलेबल करा दी उसने। ये फाइल एक्सेल की नहीं थी, सीएसवी फाइल थी। यदि एक्सेल की फाइल ऐसे ही उठानी है, तो आपको फंक्शन का नाम लिखना है रीड एक्सेल और फिर एक्सेल की फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम है store.xlsx। मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रन कराया, तो पांडास की मदद से वो जो एक्सेल की फाइल है, वो मेरे को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये मेरे को एक्सेल की फाइल अवेलेबल हो गई। इस एक्सेल की फाइल में ये कॉलम्स थे, इंडेक्स, ऑर्डर आईडी, ये कोई ऑर्डर का फाइल है जो स्टोर नाम से मेरे को मिली है, जिसमें किसी कंपनी के ऑर्डर्स हैं कि ऑर्डर की आईडी क्या थी, जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया उसकी कस्टमर आईडी क्या थी, उसका जेंडर वुमेन या मैन था, एज क्या थी, किस डेट को ऑर्डर हुआ है, स्टेटस क्या है, डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है, चैनल कौन-सा है, मिंत्रा से डिलीवर हुआ है कि कहाँ से डिलीवर हुआ है, तो कुछ डेटा है। किसी कंपनी का एक्सेल की फॉर्मेट में डेटा है जो पाइथन पे आ गया। क्योंकि पाइथन के पास आ गया, तो पाइथन तो एक बड़ी लैंग्वेज है, तो पाइथन के सारे फीचर्स अब इस एक्सेल की फाइल में अप्लाई किए जा सकते हैं, जो एक्सेल में नहीं किए जा सकते। एक्सेल के पास लिमिटेड फीचर्स होते हैं, उसके मुकाबले पाइथन के पास बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो जो पाइथन के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, वो अब मैं इस एक्सेल की फाइल में अप्लाई कर सकता हूँ, जो एक्सेल में नहीं कर सकता। एक्सेल के पास एक लिमिटेड फीचर होते हैं, लेकिन पाइथन क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके पास अनलिमिटेड फीचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत ज़्यादा फीचर्स अब इस एक्सेल की फाइल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसको डेटा एनालिस्ट जॉब बोलते हैं या डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। वो सारा काम अब इस एक्सेल की फाइल के ऊपर किया जा सकता है। तो ये था एक्सेल की फाइल उठाने का तरीका और ये एक्सेल की फाइल मेरे पाइथन में मैंने एक्सेल फ्रेम नाम से स्टोर करी है। इसका नाम मैंने रख लिया है एक्सेल फ्रेम। अब आगे इस एक्सेल फ्रेम में मैं जो भी चाहे कर सकता हूँ। जैसे
ये जो एक्सेल फ्रेम मेरे को एक्सेल की शीट मिल गई, अब इसके पास एक वर्ड मिलता है हमें पाइथन में जिसका नाम होता है कॉलम्स। यदि मैंने लिखा एक्सेल फ्रेम डॉट कॉलम्स और एंटर किया, तो ये मेरे को बता देता है उस एक्सेल की फाइल में कितने कॉलम्स मेरे को अवेलेबल हुए हैं। इस नाम से मेरे पास कॉलम्स आए हैं। जो एक्सेल के कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स की लिस्ट इसने मेरे को बना के दे दी। यदि मैंने लिखा एक्सेल फ्रेम डॉट कॉलम्स, तो पाइथन ने मेरे को बता दिया वो जो एक्सेल की शीट आई थी, उसमें किस-किस नाम से कॉलम आए हैं। तो ये कॉलम देखने का तरीका। सेम कॉलम देखने का तरीका एक और है, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेल फ्रेम डॉट कॉलम्स उसके आगे लिस्ट। तो ये मेरे को लिस्ट की फॉर्म में दिखा देगा इस तरह से। ये इसने मेरे को कॉलम्स दिखा दिए हैं कि एक्सेल की जो शीट आई है उसमें कौन-कौन से कॉलम्स आए हैं। तो उसने मेरे को दिखा दिया कि इस तरह के कॉलम्स आए हैं। ऐसा कोई फीचर एक्सेल के पास अवेलेबल नहीं होता है कि मेरे पास कोई शीट आई है तो मैं पता कर सकती हूँ कौन-कौन से कॉलम्स हैं। लेकिन इसके पास होता है। इसने मेरे को बताया और एक लाइन में बताया, बहुत छोटा-सा कोड, जिससे मेरे को पता चल गया इस नाम के कॉलम्स आए हैं। इसके बाद इस एक्सेल फ्रेम जो मेरे को एक्सेल की शीट मिली है, उसके पास एक फंक्शन और अवेलेबल हो जाता है, शेप। ये क्या करता है, ये मेरे को बताएगा कि जो मेरे पास एक्सेल की शीट आई है, उसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स आए हैं। वो शीट कितने रोज़ और कितने कॉलम्स की है। तो जैसे मैं एंटर मारता हूँ, तो इसने बताया 31,047 और 19। ये बता रहा है कि आपकी जो शीट आपको मिली है, जो पाइथन में आई है, उसमें 31,047 तो रोज़ आई हैं और 19 कॉलम्स आए हैं। तो इसने मेरे को रोज़ और कॉलम्स गिन के बता दिए कि जो शीट आई है पाइथन के पास, उसमें कितनी रोज़ आई हैं और कितने कॉलम्स आए हैं। तो उसके लिए एक छोटा-सा वर्ड था शेप, जिससे आपको रोज़ कॉलम्स मालूम पड़ जाता है। उसके बाद इसी एक्सेल फ्रेम के पास एक फंक्शन और होता है हेड। जैसे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज़ आई हैं, वो आई हैं 31,000। लेकिन मान लो मेरे को 31,000 रोज़ नहीं देखनी है। मेरे को जो ऊपर की टॉप की 5 रोज़ हैं, सिर्फ़ वो देखनी है। तो 31,000 रोज़ आए हैं, जो डेटा आया उसमें से ऊपर का टॉप का सिर्फ़ 5 रोज़ का डेटा देखना है। तो मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है पाइथन में जिसका नाम है हेड। तो यदि मैं लिखूँगा एक्सेल फ्रेम डॉट हेड और मैं एंटर मारूँ, तो मेरे को जो टॉप के 5 रोज़ हैं, ऊपर की जो सिर्फ़ 5 रोज़ हैं, 31,000 पूरी नहीं, ऊपर की सिर्फ़ 5 रोज़ मेरे को वापस कर दी जाती है। टॉप की 5 रोज़। तो यदि आपको टॉप की 5 रोज़ चाहिए, तो एक फंक्शन अवेलेबल है हेड, जिससे आपको एक्सेल की फाइल की टॉप की 5 रोज़ नज़र आ जाती है। ऐसे ही आपको यदि बॉटम की 5 रोज़ चाहिए, 31,000 जो रोज़ आई हैं, उसमें सबसे नीचे वाली 5 रोज़ चाहिए, तो आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है टेल। तो आप लिखोगे एक्सेल फ्रेम डॉट टेल, तो ये आपको नीचे की जो 5 रोज़ हैं वो दिखाएगा। जो सबसे नीचे की 5 रोज़ हैं, वो आपको टेल फंक्शन दिखाएगा। इस तरह से जो पाइथन का पांडास है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप किसी भी तरह से इस एक्सेल की फाइल को देख सकते हो, जितने कॉलम्स देख सकते हो। इसमें किसी भी तरह का डेटा साइंस लगा सकते हो, मीन्स मैनिपुलेशन कर सकते हो। जैसे एक फंक्शन और मैंने आपके लिए लिखा, आप यदि इस तरह से इस एक्सेल फ्रेम को लिखते हो, जैसे अभी ऊपर जो मेरे पास जो डेटा फ्रेम आ रहा है, मतलब जो एक्सेल की शीट आ रही है, उसमें बहुत सा जितने कॉलम्स थे, सारे कॉलम्स आ रहे हैं। ये शिप कंट्री, शिप पोस्टल कोड, क्वांटिटी सब आ रहा है। लेकिन मान लीजिए मेरे को इस शीट में से सिर्फ़ 2 ही कॉलम देखने हैं। एक कॉलम मेरे को चैनल नाम से देखना है, एक कैटेगरी नाम से देखना है। तो उसके लिए हम इस तरह से एक छोटा-सा कोड लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो अब मेरे को सिर्फ़ 2 ही कॉलम दिखाए जाएँगे। एक चैनल कौन-सा है जहाँ पे खरीदारी हुई है और किस चीज़ की खरीदारी हुई। मेरे को सिर्फ़ 2 ही चीज़ देखनी थी। वहाँ पे कॉलम बहुत सारे थे लेकिन मेरे को 2 ही देखने थे। तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ़ 2 ही कॉलम दिखाए जाएँगे, चैनल और कैटेगरी। किस चैनल से ऑर्डर हुआ है और किस कैटेगरी का ऑर्डर हुआ है। तो ये फंक्शन है। इसी तरह यदि आपको सिर्फ़ पहली रो देखनी है, आपके शीट की सिर्फ़ पहली रो, तो आपको ये कोड लिखना है, आपको एंटर करना है, तो मशीन आपको सिर्फ़ पहली रो दिखा देती है। पहली रो में क्या-क्या हुआ था। आपको यदि देखना है कि फलाँ रो से फलाँ रो दिखा दे मेरे को, जैसे 31,000 रोज़ आई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ दूसरी रो से 10वीं रो तक दिखा दे, बाकी रो ना दिखाए मेरे को। तो उसके लिए मेरे को एक छोटा-सा कोड लिखना है, कंट्रोल एंटर करना है। तो देखिए अब जो मेरे को रोज़ नज़र आ रही हैं, ये दूसरी रो से 10वीं रोज़ तक की रोज़ हैं। 31,000 में से वहाँ तक जो मैं चाह रहा था, जो रेंज मैं चाह रहा था, वो वाली डेटा मेरे को दिखा दिया। तो बेसिकली पांडास क्या है? पांडास एक पैकेज है पाइथन के अंदर, जिसकी मदद से हम एक्सेल की फाइल को इम्पोर्ट करा के लाते हैं पाइथन के पास। तो जब वो पाइथन के पास आ जाती है एक्सेल की फाइल, पाइथन के जो बहुत सारे फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स अप्लाई किए जा सकते हैं एक्सेल की फाइल के ऊपर, जो नॉर्मल एक्सेल में नहीं किए जा सकते हैं। एक्सेल एक तो पेड सॉफ्टवेयर है, आपको जो बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसके लिए पैसा देना पड़ता है। एक्सेल के जो बहुत ज़्यादा बेहतर फीचर्स या बहुत ज़्यादा अच्छे फंक्शंस हैं, वो आपको एक्सेल 360 में मिलेंगे, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, पेड सॉफ्टवेयर है वो। लेकिन पाइथन तो फ्री है, तो यदि आप किसी तरह से एक्सेल की फाइल को पाइथन में ले आओ, तो वो जो सारे पेड ऑप्शंस हैं, वो और उनसे बेहतर ऑप्शंस आपको पाइथन में अवेलेबल हो जाते हैं यूजिंग पांडास। तो ये वो तरीका है जिससे आप
पाइथन में एक्सेल को इंटीग्रेट करके पाइथन के सारे फीचर्स एक्सेल की शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से एक एक्सेल की फाइल पाइथन में इंटीग्रेट की जाती है यूजिंग पांडास पैकेज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम एक और नया टॉपिक लेके आपके पास आएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।